लानास, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है और हमने क्या देखा था वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था कि मार्केट ने एक अपर साइड ही होल्ड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बैठे हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक अच्छा बायर मार्केट में हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए एक ये जो अपसाइड का मोमेंटम है ना, काफ़ी अच्छा मोमेंटम है अपसाइड का, ठीक है। काफ़ी अच्छा तगड़ा मोमेंटम आया था मार्केट में। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ से क्या पता लग रही है, जो बायर बैठा है वो एक अच्छा स्ट्रेंथी बायर है, स्ट्रॉन्ग बायर है। क्योंकि देखिए क्या हुआ था, हमने यहाँ पे देखा क्या था, मैं यहाँ पे पीछे ले जाके आपको दिखाऊं अगर, तो यहाँ से क्या था, मार्केट में वो ऊपर लेके गया था मार्केट को, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मार्केट आया है और यहाँ से अच्छा खासा पंप दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे तो उसने पोजीशन बनाई होगी और जब उसके पोजीशन में लॉस दिखा रहा होगा मार्केट, तो यहाँ पे भी उसने पैसा लगाया होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा बायर बैठा हुआ था मार्केट में, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, उसी के चलते कि देखिए क्या हुआ होगा, ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा लोग बाइंग करके गए नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, साइड में मार्केट है तो बायर भी हो सकता है और सेलर, दोनों साइड के ट्रेडर यहाँ पर बैठे हुए होंगे, ये हमने देखा था। अब दोनों साइड के ट्रेडर बैठे हैं तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा ये बात पता लगानी है कि मार्केट किसको टारगेट करेगा, बायर या फिर सेलर को। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर साइड में होल्ड करा है, ठीक है, और 800 का लेवल है। तो लोग यहाँ पे क्या देख रहे होंगे मार्केट में, देखिए लोग यहाँ पे देख क्या रहे होंगे कि मार्केट सबसे पहले इतना ऊपर बढ़ गया है, तो एक साइकोलॉजी तो चलती रहती है उनके दिमाग में। और वो साइकोलॉजी क्या होती है कि इतना ऊपर तो चला गया मार्केट, अब नीचे गिर जाएगा, तो ये उनके दिमाग में साइकोलॉजी चलती रहती है। तो जैसे ही मार्केट गिरने लगा होगा तो यहाँ पे तो सेलर आ ही रहे होंगे, उसके बाद जब ये ऊपर गया होगा और यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा तो रिट्रेस, मतलब जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे क्या सोचने लगे होंगे कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो वो लोग देख रहे हो कि चलो मार्केट सेलिंग में आया, उसके बाद ऊपर गया है, तो चलो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर लेते हैं, मार्केट हमें क्या हो रहा है, ऊपर मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ज़्यादा लोग सेलिंग करके गए होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी होती है कि मार्केट देखिए इतने दिनों से तो गिर नहीं रहा था, एकदम से ऊपर चला गया, फिर उसके बाद नीचे आया, तो ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट और गिरेगा। तो उसी के चलते हुए यहाँ पे सेलर ज़्यादा बैठे हुए थे। अब हमने यहाँ पे प्लानिंग क्या बनाई थी, अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने क्या क्या देखा। अब उसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग यहाँ पे क्या बनाया वो भी हम देख लेते हैं। तो प्लानिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, अगर हमें फ्लैट मिलता या फिर गैप अप मिलता, दोनों ही केस में हमें क्या समझ में आता है कि नीचे में जो बायर है वो इधर इंटरेस्टेड है, ठीक है, नीचे में जो बायर है वो इंटरेस्टेड है। और एक बात हमें यहाँ पे क्या देखनी थी, जो गैप अप टू फ्लैट में, तो हमने ये एक बात देख ली। उसके बाद दूसरी बात क्या थी कि हमने प्लान जो बनाया था वो यहाँ पे बाइंग का प्लान था, क्योंकि दूसरी बात क्या थी कि सेलर थे यहाँ पे। तो ये दो बातें थी। तो गैप अप में क्या होता है, उनको मार्केट टारगेट कर लेता। अब देखिए क्या है यहाँ पे क्या हुआ था, 8 ऊपर गया मार्केट, ठीक है, और 800 का लेवल था यहाँ पे। तो अब हम वही गलती बार बार नहीं करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले तो देखिए बायर बैठे हुए थे यहाँ पे, और अगर कंटिन्यू ऊपर जाता तो दूसरे लोग भी बाइंग करने लग जाते मार्केट में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए था, मार्केट में एक रिजेक्शन आना चाहिए था, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू 800 का ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर नहीं जा सकता था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि मार्केट में एक रिजेक्शन आना चाहिए। तो रिजेक्शन आया तो हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही रिजेक्शन आ रहा था तो हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, काम नहीं करा हमने यहाँ पे। हमने काम कब जाके करा, जब मार्केट में यहाँ पे क्या था, जैसे नीचे आ रहा था, तो बार बार हमारे साथ यही गलती हो चुका है कि हम यहाँ पे जैसे कि राउंड लेवल है उसके पहले ही ट्रेड बना लेते हैं और फिर हमारा ऐसे लेट हो जाता है। तो हमने यही देखा कि यहाँ पे नीचे गिर रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पे ये टूटने देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। तो इतना अच्छा वेट करने के बाद क्या करा हमने, फाइनली यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया, ये देखते हुए कि नीचे वाला बायर प्रॉफिट में है, आसपास के बायर को मार्केट निकाल चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, यहाँ पे भी देखिए कंटिन्यू मार्केट नीचे नहीं जाएगा, एक रिट्रेसमेंट करना ही चाहिए मार्केट को, उसके बाद नीचे गिरे उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे जरूर होता, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग में तो मार्केट नीचे जा नहीं सकता। और देखें तो ऐसी सेलिंग में जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठा भी होगा वो मार्केट से निकल गया होगा, ये देख के कि 51-800 का तो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो कितना गिरेगा पता नहीं। और उसके बाद 500 का ब्रेकडाउन भी हो गया, तो बायर वगैरह तो यहाँ से निकल चुके थे, कहीं ना कहीं सैलरी बचे थे और यहाँ से कंटिन्यू मार्केट नीचे नहीं जाता। तो इस वजह से क्या होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बाइंग कर लिया, और नीचे वाला बायर था उसके पे थोड़ा भरोसा करके यहाँ पे हमने बाइंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें अच्छा मोमेंटम मिल गया, तो हमें जैसे अच्छा प्रॉफिट नज़र आया, तो पहले से 2 दिन से अपना लॉस चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया,
निकल गए तुरंत। और उसके बाद देखें तो खैर मार्केट ऊपर गया है लेकिन बहुत बाद में जाके गया है, तो अगर यहाँ पे नहीं निकलते तो फिर हमें लॉस वगैरह लेके भी निकलना पड़ता, तो इसलिए हम यहाँ पे तुरंत ही निकल गए। अब हम थोड़ा निफ्टी की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स की। अब यहाँ पे भी देखें तो देखिए नीचे वाला बायर प्रॉफिट में था, ठीक है, और निफ्टी भी काफ़ी दिनों से ऊपर जा रहा है, उसके बाद सेलिंग में आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे भी वही साइकोलॉजी बन जाती है कि हमें इतना मार्केट ऊपर चला गया तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए। उसमें एक रिट्रेसमेंट आया होगा तो इसे लोग रिट्रेसमेंट ही समझ रहे होंगे, तो यहाँ पे वो लोग सेल करके ज़्यादा गए होंगे। ऐसी बाइंग में कोई सेल नहीं कर पाता। दूसरी साइकोलॉजी क्या बन जाती है, मार्केट तो बाइंग में निकल गया और थोड़ा बहुत उनको रिट्रेसमेंट भी नज़र आ रहा होता है, तो वो यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे। और दूसरी बात जो मेन बात थी कि अच्छा बायर यहाँ पर बैठा हुआ था, तो ये हमने यहाँ पे देखा था। अब देखिए होता क्या है, बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा सेलिंग तो नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे जो सेलिंग है वो कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ज़्यादा सेलिंग हो रही थी यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा चार्ट को आने देते हैं, तो ये रहा, ज़्यादा सेलिंग हो गई थी बैंक निफ्टी के से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे थे कि क्या हुआ है। 500 का लेवल था सबसे पहले तो यहाँ पे जब मार्केट होल्ड वगैरह कर रहा था तो हमने सोचा थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह करे मार्केट, उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा ऊपर चले जाने देते हैं। क्योंकि हर बार ये हो चुका है कि जैसे थोड़ा बहुत ऊपर जाता है हम वहाँ पे बाइंग करते हैं, तुरंत फिर मार्केट हमें ट्रैप कर देता है। तो कल 2 दिन से वैसे भी लॉस चल रहा है, तो अब लॉस चल रहा है तो थोड़ा हमें क्या करना चाहिए अपनी तरफ से कि रुक के रिस्क फ्री काम करें हम। तो जैसे ही मार्केट अच्छा खासा गिर गया, तो अब क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू मार्केट और नीचे गिरता तो फिर क्या होता, सेलर वगैरह आने लग जाते, ठीक है। तो कंटिन्यू मार्केट जाता नहीं, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि रिट्रेसमेंट को देखते हुए काम किया। और क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बैंक निफ्टी में हम थोड़ा पहले ही ट्रेड बनाने वाले थे, यहीं कहीं पे ट्रेड बनाने वाले थे कि चलो मार्केट ऊपर बढ़ने देते हैं, लेकिन अब से क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे मार्केट में कि ऊपर उठ जाने देते हैं, तब हम यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। अब देखिए सेंसेक्स ने भी क्या करा था, यहाँ पे ये जो 2 कैंडल बनाया ना, काफ़ी गंदा माइंडसेट ख़राब कर दिया था। हमने सोचा यहीं पर ट्रेड हम बना लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि आसपास में 500 का लेवल है, तो इतना जल्दी तो मार्केट नीचे गिरने से रहा, मतलब ऊपर उठने से रहा, तो या तो मार्केट को थोड़ा ऊपर उठ जाने देते हैं या फिर थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही वेट करते हैं तो उसके बाद खूब मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देता है, फिर अब होल्ड वगैरह करने लग जाता है। फिर हमें समझ में आ जाता है कि नीचे वाला बायर अब इंटरेस्टेड हो रहा है, वो पैसा लगाने वाला है मार्केट में, तो हम यहाँ पे उसको देखते हुए काम कर लेते हैं। अब देखिए एक बात हमें यहाँ पे देखनी चाहिए कि अगर हम थोड़ा पहले ट्रेड बनाते तो क्या होता, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड बना लेते, यहाँ से प्रॉफिट भी हो जाता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब दिक्कत की बात कह रहा हूँ, हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नहीं चले। जैसे कि यहाँ पे 500 का लेवल है, उसका वेट ही नहीं करा हमने, ठीक है, तो उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा खुशी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे जैसे ही टूट गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम ट्रेड बना रहे हैं तो अपने रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड बना रहे हैं कि चलो 500 का ब्रेकडाउन हो गया है, रूल के अकॉर्डिंग ट्रेड बना रहे हैं, वेट कर रहे हैं अच्छे से यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे तो यहाँ पे लॉस भी हो गया तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेड बना लेंगे ना, तो सबसे पहला रिस्क ही क्या हो जाता है कि नीचे तो 500 का लेवल है, उसका रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना, थोड़ा रिस्क फ्री काम करना, और वैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा हमें टाइम तो मिलेगा, कम से कम टाइम मिलेगा। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, टाइम मिलेगा। तुरंत मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला, कुछ ऊपर ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे कुछ करेगा यहाँ पे, उसके बाद नीचे गिरेगा, लेकिन हमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन हम जैसे ही तुरंत ट्रेड बनाते हैं तो क्या होता है, फिर सबसे पहले तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि अरे मैंने ये सोचा था अब ये नहीं हुआ, फिर वहाँ पे थोड़ा सा लॉस चलना शुरू होगा, फिर हम दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमें ना पोजीशन हैंडल हो पाता है, ना फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर हम सीधा या तो प्रॉफिट लेंगे ही नहीं या फिर लॉस लेके निकलेंगे, तो 2 ही काम होता है वहाँ पे। तो इसलिए हमने यहाँ पे सोचा वेट करते हैं, प्रॉफिट देखिए क्या है बनते रहेगा, लेकिन अगर हम अपन रूल के अकॉर्डिंग चलें तो वो हमें ज़्यादा खुशी देगा प्रॉफिट से, ठीक है। तो ऐसा कुछ मार्केट था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।